अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं आज उन पे बात करेंगे। एक तो कल जो मरियम नवाज़ का जो जलसा हुआ है सरगोदा में, उसमें मरियम नवाज़ ने हुकूमत के मुतल्लिक़ क्या कहा है, महंगाई के मुतल्लिक़ क्या कहा है, उस पर बात करेंगे। और आज मुल्तान में साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ का जलसा है, जिसका था काफ़ी दिनों से इंतज़ार सबको, वो घड़ी आन पहुंची। और आज क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे या कुछ फिर तब्दीलियां हो जाएंगी, या माहौल एक ठंडा हो जाएगा, या मज़ीद माहौल गर्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बल्दिया फैक्ट्री के मुतल्लिक़ कल एक सुनवाई हुई है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया है हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर, रिमार्क्स दिए हैं या उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ, आप सबको पता है कि कराची के अंदर यहाँ 300 के करीब जिंदा लोगों को जलाया गया। 300 के करीब एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था कराची के अंदर, जो महज एक भत्ते की बुनियाद पे हुआ था। महज एक भत्ता ना देने की वजह से उन 265 या 270 के लगभग वो जो मुलाजमीन थे फैक्ट्री के अंदर, बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री वाक़या थी, उसके अंदर उनको ज़िंदा जलाया गया। उनके अंदर केमिकल एक फेंका गया, उस केमिकल को आग लगाई गई और उस केमिकल की वजह से पूरी फैक्ट्री आग की लपेट में आ गई। और 300 के लगभग वहाँ जो मुलाजमीन थे, जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे या जो स्टाफ था, वो झुलस कर सिसकता तड़पता मर गया, लेकिन कोई पुरसानी हाल नहीं। बल्दिया सानिया को इतने बरस बीत गए, लेकिन उसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिल सका। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि कल जो सुनवाई हुई है केस की इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर, उसमें अजीब किस्म की एक मंतक जाहिर की गई है, या अजीब किस्म का एक वहाँ पर बयान दिया गया है जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कराची के अंदर किसकी दहशत थी और भत्ता माफिया चलता था, भत्ते की पर्चियाँ चलती थी और लोगों को ज़दोकोब किया जाता था, लोगों की छातियों में ड्रिल मशीन के साथ सुराख किए जाते थे। ये मई का महीना चल रहा है, बड़ा खतरनाक गुजरा है मई, रिकॉर्ड है। 12 मई को उठा लें आप, देख लें 22 मई को उठा लें आप, कि दो बड़े सानेहात हुए थे कराची में। और बल्दिया सानिया आपके सामने, किसी भी ताजिर से उठा के माइक उठा के आप जाके पूछ लें कि माजी में कौन भत्ता लेता था, कौन धमकियां देता था, कौन पर्चियां देता था, कौन लोगों को खौफ में मुब्तला करके किसने रखा हुआ था, सबको पता है। तो हमारी अदालतों को ये पता नहीं। पुलिस जो तफ्तीशी अफसरान हैं, वो मिलके मामलात को सीधा कर लेते हैं, पैसे खा लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में अदालतें बाकी सारी चीज़ों पे तो सुओ मोटो लिया जाता है, और ये जो जिंदा लोग जो 300 के करीब जिंदा लोग जो जलाए गए, उनका आज तक फैसला नहीं हो पाया। सोने पे सुहागा जैसे मैंने कहा, ये हुआ है कि साबिक अपना प्रोसिक्यूटर ने का कहना है कि इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने जिन मुल्ज़मान को बरी किया, उनके खिलाफ सबूत नहीं और अपील भी दायर नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्दत खत्म हो चुकी है। और रऊफ सिद्दीकी और फारूक सत्तार व दीगर के खिलाफ भत्ते के भी हमें शवाहिद नहीं मिले। ये GID की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। बड़े शर्म की बात है, और बड़ी बेस हम बन गए हैं बड़े। और हमारी अदालतें, क्या हमारे जज साहिबान को पता नहीं कि कौन थे दहशतगर्द, किन्होंने दहशतगर्दी की? सही बात है, अदालतें सबूतों पे चलती हैं, लेकिन सबूत देने वाले जो लोग हैं, अगर वही बिक जाएंगे, वही मामला अदालतों के बाहर
सेटल कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा। तो अदालतों का इंसाफ बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर हमारे मुस्तहकम और मजबूत और इंसाफ पर मबनी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि उनको यानी आज़ादी मिल गई, अब वो केस भी बंद हो जाएगा। ये हमारे पाकिस्तान की अदालतों का काम ही देगी। बहरहाल बड़े अफसोस का मकाम है। चलते हैं अभी आगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल सरगोदा में हुकूमत छोड़ने का इशारा दे दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सरगोदा के शुरा से, वहां जलसे के शुरा से पूछा कि क्या इमरान खान की तबाही के टोकरे का बोझ मुस्लिम लीग नून को उठाना चाहिए। तो वहां से आवाजें आई कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ हूं और इस तबाही का हम बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये तबाही इमरान खान साहब ने की थी और इमरान खान साहब की तबाही का टोकरा सर पर रख के हम मजीद इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इससे बेहतर है कि हम लोगों को अपना दर्द में मुब्तला करें और महंगाई बढ़ाएं, तो इससे बेहतर कि हुकूमत छोड़ दी जाए। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है। आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा किन की जबान इस्तेमाल करती हैं? अब जाहिर सी बात है अपने बाप की जबान इस्तेमाल करती है। तो नवाज शरीफ साहब का यानी ये कहना है कि अगर तो महंगाई बढ़ानी है तो उससे बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए और नए इंतखाबात की जानिब जाया जाए, जिसका ऐलान भी आज या कल परसों तरसों तक हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा, आप देखिएगा। उसके अलावा नून लीग के अपना जो साबिक वजीर आजम रहे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर हमें फुल सपोर्ट ना दी गई, हम अकेले ये बोझ नहीं उठा पाएंगे और हम अकेले अपने सर पे सारी चीजें नहीं लेंगे। हमें अगर सपोर्ट ना दी गई तो हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। यानी वो किससे सपोर्ट मांग रहे हैं? जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर उनको सपोर्ट नहीं दी, जो कि खबरें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि 48 घंटों में मुझे बताया जाए कि हमें अगर सपोर्ट नहीं दी जाएगी, जिस तरीके से इमरान खान साहब को सपोर्ट की जाती थी उसी तरह की अगर हमें सपोर्ट ना दी गई तो हम असेंबलियां तहलील कर लेंगे। ये धमकी दी गई थी। अब बात यह है कि असेंबलियां तहलील होने वाली हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये बोझ नून लीग तो अकेले नहीं उठा पाएगी। लेकिन अगर असेंबलियां नहीं टूटी तो मजीद नून लीग मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी बड़ा अहम है। क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है कि हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उनके अंदर तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनका तकर्रुर व तबादला रोकने का हुक्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो भी तफ्तीशी अफसरान हैं उनको धमकाया जा रहा है, इस वजह से उनके तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद करते हैं हम। और 6 अप्रैल के बाद जो भी ECL से नाम निकाले गए थे उनकी सारी तफसील सील करके हमें पेश की जाए। अब उसमें 3000 से 3500 अफराद के नाम है जो अभी इस हुकूमत में मौजूद हैं, जो बराजमान हो गए हैं ओहदों के ऊपर, उनके भी नाम मौजूद हैं ECL में। अब सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उसका आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है, जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो फैसले तब्दील हो जाते हैं। जब हवाओं का रुख किसी की जानिब या किसी की हिमायत में होता है तो हिमायत में फैसले होते हैं। अक्सर व बेशतर पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से ये एक परसेप्शन बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना है कि आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है उमर अता बंदियाल साहब हकायक पर मबनी फैसला देते हैं और हकायक पर मबनी इस केस को लेके आगे बढ़ते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और मुश्किलात बढ़ रही हैं। अगर अब भी नून लीग ने असेंबली तहलील नहीं की तो इस नून लीग एक खत्म हो जाएगी, क्योंकि पंजाब अगर नून लीग के हाथ से चला गया तो नून लीग कहीं की नहीं रहेगी। ये सोच ले नून लीग के हक में ये है कि नून लीग असेंबली तहलील कर ले और नए इंतखाबात का ऐलान कर ले, क्योंकि अभी आज जो मुल्तान में इमरान खान साहब का जो जलसा होने वाला है और मुल्तान में वो जो अभी कॉल देंगे, कौन सी डेट देते हैं वो, आया कि जैसे उन्होंने कहा था कि मई के आखिर में, अब मई का आखिर तो शुरू हो गया है, मई के आखिर का जो इंतजार था इमरान खान साहब ने जो एक मोमेंटम बनाया हुआ है उसको बरकरार रखते हुए आज उस मोमेंटम की एक आखिरी कड़ी है जो मुल्तान में
एक बड़ा जलसा, वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे और उस लाखों के तादाद के मजमे के अंदर इमरान खान साहब आज कॉल देंगे, अपने उस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। वो कौन सी तारीख देते हैं? अगर वो लॉन्ग मार्च शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जैसे कल हमने अपने व्लॉग में कहा था, अगर तसादुम होता है, टकराव होता है, तो मुल्क की मईशत तो पहले से ही यानी वेंटिलेटर पे, इस पर कोई शक नहीं, क्योंकि डॉलर आज 202 रुपए का हो गया है और ओपन मार्केट में 205 से 206 रुपए का फर्क हो रहा है। तो ये एक मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा। अगर तसादुम होता है, अनारकी फैलेगी, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब आज मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे और वो ऐलान करेंगे, अपना लाएअमल देंगे, आने वाली उस अपना जो लॉन्ग मार्च है उसकी तारीख का ऐलान करेंगे। शेख रशीद भी अपने हिसाब से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहां से ISPR की जानिब से एक तरदीद की गई है कि हमने किसी से इंटरव्यू नहीं किया है और ना ही हमारा ये काम है, ये आईनी प्रोसीजर है और इसको जमहूरी और आईनी तरीके से वजीर आजम और साबका जो वजीर आजम जो गुजर गए उनके माबैन यानी एक तबादला होता है निगरान वजीर आजम के नाम के हवाले से। हमने किसी का इंटरव्यू नहीं किया है और ना ही ये हमारा राइट है, ये आइन और कानून के तकाजे हैं, ये पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ये निगरान वजीर आजम का सेटअप बनेगा। यानी शेख रशीद की बात को उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि शेख रशीद साहब की बातें ऐसी ही होती हैं, वो अपने आप को गेट नंबर 4 का मुलाजिम कहलाते हैं, गेट नंबर 4 का एक तर्जुमान कहलाते हैं। बहरहाल वो गेट नंबर 4 की तरफ से ही उनके खिलाफ तरदीद आ गई। तो कहने का मकसद ये कि आज इंतहाई अहम दिन है और आज एक अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब कराची के दौरे पे भी आ रहे हैं और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि आज ही या कल वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करके और असेंबलियां तहलील करने का ऐलान भी कर सकते हैं। अगर देखें, क्योंकि जो माहौल बन गया है इस वक्त वो नून लीग के हक में बिल्कुल भी नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है। सारा का सारा जो माहौल है, इस वजह से मरियम बीबी भी चीख रही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा देख रही हैं माहौल को और नवाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं माहौल को कि माहौल हमारे हक में नहीं है, माहौल हमारे खिलाफ है। इस वजह से जितना जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही उनका गिराफ जो है ऊपर आएगा, वरना नून लीग खत्म हो जाएगी। पंजाब अगर उनके हाथ से, जैसे मैंने कहा, निकल गया तो जाहिर सी बात है नून लीग कहीं की नहीं रहेगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोल रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हुकूमत छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। बहरहाल ये वक्त पे छोड़ते हैं और आज जो इमरान खान साहब का जो जलसा है उसमें देखते हैं कि वो कौन सी अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं या उनका लाएअमल जो है क्या है आगे का, वो कौन सी तारीख का ऐलान करते हैं या उनके ऐलान से पहले ही कोई बड़े फैसले हो जाएंगे। अब ये देखना ये कि ये शाम का जो मुल्तान में जो जलसा है इमरान खान साहब का, उसमें पता चलेगा। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, बल्दिया सानिया के हवाले से भी और बहुत सारी चीजों के हवाले से आपके सामने ये सारी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।